जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। हमें लगता है कि आज सगाई का फंक्शन देख के नूर को अपने और आदित्य की शादी का वो तमाशा याद आ गया होगा, तभी इतने सदमे में है बेचारी। आदित्य का चेहरा इमेजिन कर रही होगी। इमेजिन कर रही होगी? नहीं अमृत, नूर का डर किसी भी एंगल से झूठा नहीं लग रहा है। ट्रस्ट मी निर्वैर, ये सब बस नूर का वहम है। अगर ये सब सच होता तो किसी न किसी ने तो देखा होता ना आदित्य को, कोई ना कोई तो पहचानता। और तुमने खुद सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, कोई दिखा तुम्हें? कोई नजर आया? नहीं ना। हमें लगता है नूर को रेस्ट की जरूरत है। एंड आई एम श्योर कल सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कल संगीत भी है और उसे थोड़ा आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। निर्वैर, तुम अंदर जाके उसे थोड़ा काम डाउन कर दो। क्यों? तुम उसे काम डाउन नहीं कर सकती? हम कह रहे हैं ना निर्वैर, प्लीज तुम अंदर जाओ। तुम दोनों साथ में बात करोगे तो एक कंफर्ट लेवल बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। प्लीज जाओ। मास्टर जी। नूर, सब ठीक है, कोई नहीं आया था, तुम्हें बस वहम हुआ था। चलो अब सब कुछ भूल के आराम से सो जाओ। मास्टर जी, आप मेरे हस्बैंड बनने वाले हो ना, और मैं आपकी छोटी मोटी। हाँ, और हस्बैंड तो अपने वोटे की हिफाजत करता है ना। आप इसलिए आए हो ना, आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना, है ना मास्टर जी? मुझे कुछ नहीं होने दोगे ना, है ना? नूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। हाँ, चलो अब सो जाओ। लेकिन मैंने कहा ना सो जाओ। गुड नाइट। मेरी लाइफ बर्बाद करके वो झल्ली खुशियां मना रही है। अब उसे पता चलेगा कि आदित्य से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। क्योंकि पहले मैं उससे सच में शादी करूंगा, सारी रस्में निभाऊंगा और फिर उसका हर सपना मिट्टी में मिला दूंगा। निर्वय जो मर्जी कर ले, शादी तो मैं झल्ली से ही करूंगा। झल्ली के लिए जो जुनून मेरे दिलो दिमाग में है वो आसानी से ठंडा नहीं होने वाला। एक बार मेरी झल्ली से शादी हो जाए, उसका वो हाल करूंगा, इतने सदमे दूंगा कि वो पागल हो जाएगी। बस एक ही डर है, अगर उस झल्ली ने तुम्हारी आवाज पहचान ली हो, सब कुछ निर्वैर को बता दिया हो और वो तुम्हें ढूंढने के लिए। निर्वैर ढूंढेगा तो तब ना जब पहचान पाएगा। और वैसे भी मैं इस बार मात खाने नहीं, मात देने आया हूं। निर्वैर सिंह सिखो, जीतने आया हूं मैं। तू देखना निर्वैर, तेरी होने वाली दुल्हन को तेरी नाक के नीचे से लेके जाऊंगा मैं। आज तुम नूर के पास हो जाओ प्लीज, मैं साथ वाले रूम में हूं।
मैं वापस आ गया झल्ली। नहीं, मैनू एक गल दसो बीजी, ਤੁਹਾਨੂੰ हो की गया है? कल तक तो आप कह रहे थे मैंने ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने देनी, और आज आप खुद ही चुन्नी चढ़ाने ठुमका लगाने पहुंच गए। पूछ सकती हूँ मैं कि आपके अंदर ये जो महान बदलाव आया है कैसे और क्यों आ गया? पता है लाली, इंसान में बदलाव कब आता है? जब उसे पता चल जाता है कि ये दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती। मतलब तू अच्छी तरह जानती है। जानती तो मैं क्यों पूछती बीजी? निर्वेर ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो क्या मेरे पास मान जाने के अलावा कोई और रास्ता बचा था क्या? वो झल्ली तो आपको एक फुटी आंख नहीं सो आती थी। आप तो बिल्कुल खिलाफ थे उस झल्ली के। वो तो मैं अब भी हूँ। फिर आप मैंने सिर्फ अपनी सोच बदली है लाली, अपने इरादे नहीं। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा कि झल्ली का बच्चा नॉर्मल ही होगा। तो मैंने सोचा चलो कोशिश कर लेते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो बच्चा भी मिल जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बीजी? गल्लू समझ लाली, एक बार ये बच्चा आ गया ना तो हम कुछ भी करके झल्ली को इस घर से नहीं, फगवाड़ा से ही बाहर निकाल देंगे। बस एक बार ये काम हो जाए तो अमृत और निर्वैर ने खुद ब खुद एक दूसरे के नजदीक आ जाना है। बच्चा भी मिल जाएगा और अमृत भी कहीं नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सेखो एम्पायर तो निर्वैर का है ही, लेकिन अब सिद्धू एम्पायर भी निर्वैर का ही हो जाएगा। क्योंकि एमएस की कोई और औलाद तो है नहीं, इसलिए आज नहीं तो कल वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारे बिजनेस निर्वैर के बच्चे के ही नाम कर देगा। अब समझी लाली? बस एक बार ये शादी हो जाए फिर सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाना है। छेती छेती शादी, छेती छेती बच्चा और छेती छेती वो झल्ली इस घर से आउट। ठीक कह रहे हो आप बीजी। अब सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। बुढ़िया, सब कुछ अपनी जगह पे जरूर आएगा, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसे। तूने अपनी स्कीम तो बना ली, लेकिन तू भूल गई बीच में अभी भी है लाली, जिदी हर कल निराली। मेरी होने वाली दुल्हन मुझे मिस कर रही है ना, है ना? हाँ, याद है ये मेरी पुरानी शक्ति? ये टैटू स्पेशली मैंने तेरे लिए कराया था, ताकि तुझे हमेशा एहसास रहे कि मेरा पुराना चेहरा तेरी वजह से खराब हुआ था।
एक बात और झल्ली, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। तेरी शादी मुझसे होगी पगली। अब तूने मेरा खून बहाया है तो भरपाई तो तुझे करनी होगी। क्या हुआ नूर? कहाँ है आदित्य? नूर, हाथ तो हटा। नहीं मास्टर जी, वो आदित्य आया था, उसने मेरे मुंह पे खून। ऐसा नहीं हो सकता नूर, आदित्य यहाँ आ ही नहीं सकता। देख तो कहीं भी नहीं है यहाँ आदित्य। वो यहाँ आया था, सच्ची मुच्ची। अभी भागा है वो यहाँ से, उसने मेरे मुंह पे खून लगाया अच्छा, है। हाथ हटाओ, कम से कम मुझे खून तो साफ करने दो। मास्टर जी, खून मेरे मुंह पे खून, यहाँ हर जगह। साफ कर दो, जल्दी साफ कर दो। मेरी भोली भाली झलिए, वो खून नहीं था, इंक थी, अपने आप गायब हो जाने वाली मैजिक इंक। अच्छा नूर, ओके, एक काम करो, यहाँ आओ। ये देखो, कहाँ है खून? कहीं भी तो नहीं, देखो। अब इधर देखो नूर, बाहर गार्ड्स हैं, स्टाफ है, और उनके रहते अंदर कोई भी नहीं आ सकता नूर। ट्रस्ट मी। निर्भय सर, मैंने सारी जगह अच्छे से देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं आया था। मैं सच्ची कह रही हूँ मास्टर जी, मेरी बात मान अम्मू। आदित्य आया था, उसने मेरे मुंह पे खून भी लगाया था। जरूर तूने कोई बुरा सपना देखा होना है। मैंने तो यदि तबीयत ही ठीक नहीं लग रही बीजी। वाहेगुरु जी की सौ, आदित्य आया था और उसने मुझे पीछे से पकड़ा, उसने मेरा मुंह दबाया और मुझसे कहा कि मेरी शादी उससे होगी। और हाँ, उसकी शक्ल ना पहले वाली भी नहीं थी, बदल चुकी थी। अच्छा, अगर उसकी शक्ल बदल गई है तो तूने उसे पहचाना कैसे? नहीं, तुझे कैसे पता कि वो आदित्य ही था? अरे क्योंकि उसने मुझे खुद बताया है, और उसके यहाँ एक टैटू भी था, उसकी पुरानी वाली शक्ल का। नूरपुत्र, तुझे ना जरूर कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए तू खुली आंखों से सपने देख रही है। अरे कोई बंदा अपनी चेस्ट पे किसी और की शक्ल का टैटू क्यों बनवाएगा? विल्ली कहानियां। रात बड़ी हो गई है और सारे थक भी गए हैं। अब रब दा ना लेके सारे सोने चलो चलो। अरे पर मेरा यकीन करो, आदित्य सच में आया था। सच्ची अम्मू, सच्ची मास्टर जी, वो आया था, यही था मेरे सामने, यही खड़ा था। मेरा यकीन करो मास्टर जी, अम्मू प्लीज मेरी बात तो मानो। नूर, हम भी तो यही थे ना, तेरे साथ ही सो रहे थे। अगर कोई आया होता तो हमें भी तो आवाज आती ना नूर। हाँ नूर, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए वो तो क्या, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सब ठीक है नूर, तू इतना मत सोच, हम हैं ना तेरे साथ। चलो अब सो जाओ। लेकिन मास्टर जी, अगर वो फिर से आ गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं नूर, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हैं ना तेरे साथ। चल आजा, आराम कर ले। निर्वैर, हमें लगता है हमें इसे सोने की दवाई दे देनी चाहिए, इसे थोड़ा आराम मिलेगा।
देखी ना इसकी हालत, अब शादी कैसे होगी? नूर को कुछ नहीं होगा लाली बुआ, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी स्ट्रेस है। आई प्रॉमिस कल सवेरे तक उसने ठीक हो जाना है, हम खुद उसे ठीक करेंगे। और ये शादी जरूर होगी। चलो भाई। नूर ने वाहिगुरु जी की सौं खाई थी। क्या इसने सच में सपना देखा था या फिर कुछ ऐसा है जो हम सब नहीं देख पा रहे हैं? तेरा कल संगीत है ना। एक बात याद रखना झल्ली, अगर इस निर्वैर के साथ नीचे डांस करने गई ना तो उसे मैं ऊपर पहुंचा दूं। ऊपर मतलब ऊपर, चांद से मार दूंगा उसे। निर्वैर, हमें लगा था कि नूर उस आदित्य को पूरी तरह से भूल चुकी होगी, लेकिन नहीं, आज भी उसके दिमाग के किसी कोने में उस हादसे की परछाई है। तभी तो सगाई का माहौल देख के एकदम से नूर। निर्वैर, हमें लगता है कि नूर बहुत गहरे सदमे में है। हमें कुछ करना होगा, हमें उसे इस सदमे से निकालना होगा निर्वैर, और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। नूर की मदद करने से मैं कभी पीछे नहीं हटा अमृत, लेकिन आज तुम स्पेशली मेरे पास क्यों आई हो? मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि तुम यही चाहती हो कि नूर और मैं एक दूसरे के नजदीक आए, हमारा बॉन्ड डेवलप हो, है ना? तुम हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो निर्वैर? हमने तुम्हारी मदद इसलिए मांगी ताकि हमारा बॉन्ड बना रहे, हमारी नजदीकियां कम ना हो। रियली अमृत, हम दोनों के बीच इतना बड़ा फासला खड़ा करने के बाद तुम नजदीकियों की बात कर रही हो? निर्वैर प्लीज, तुमने तो हमसे सीधे मुंह बात तक करनी बंद कर दी। एंड फॉर गॉड से प्लीज बी नॉर्मल, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि हमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। अमृत प्लीज। देखो निर्वैर, हम जानते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, एंड बिलीव मी, हमारे लिए भी ये सब उतना ही मुश्किल है। लेकिन वो कहावत है ना, स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है। हमारी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है निर्वैर। खुशियां पाने के लिए हमको ये छोटे मोटे दुख सहन करने पड़ेंगे निर्वैर। अब बताओ, नूर को इस सदमे से बाहर लाने में तुम हमारी मदद करोगे ना? हाँ अमृत, एंड आई प्रॉमिस, मैं ये सारी रस्में, सारे फंक्शंस नूर के लिए यादगार बना दूंगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर। नूर कितनी भोली, कितनी नेक है, ये हम सब जानते हैं। बाबा जी की बेटी है वो, जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल, कोई कपट नहीं है, और ना ही कोई बैर है। और बाबा जी की ऐसे नेक बंदे की खुशियां खराब होने का मतलब है खुद रब को नाराज करना। उसकी शादी पूरी धूमधाम से, बिना किसी डर और बिना किसी रुकावट के होगी। मैं जानता हूं
अपनी शादी को लेकर हर लड़की के कितने अरमान होते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, नूर के भी सारे अरमान पूरे होंगे। मैं करूंगा।